अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि भारत की वजह से उनके देश में 10 लाख नौकरियां पैदा होने जा रही हैं। बाइडेन के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका के 44 राज्यों की जनता को ये नौकरियां मिलेंगी। वो ये भी कह रहे हैं कि इन नौकरियों के लिए उनके यहाँ के लोगों को 4 साल वाली जो कॉलेज डिग्री होती है उसकी दरकार नहीं होगी। अब जब भारत में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक की आलोचना बेरोजगारी को लेकर होती रही है, तब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि भारत की वजह से अमेरिका में 10 लाख नौकरियां आखिर पैदा होंगी तो किस तरह से पैदा होंगी, यही बात बताएंगे आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हुआ ये है कि एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस किया है। इनमें से 250 प्लेन्स का ऑर्डर एयरबस को दिया गया है और 220 प्लेन्स का ऑर्डर बोइंग को दिया गया है। इसके लिए एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। इसी के साथ एयर इंडिया देश का वो एयरलाइन बन गया जिसने एक बार में इतने सारे प्लेन्स के ऑर्डर दिए हैं। एयर इंडिया ने इस डील की अनाउंसमेंट एक वर्चुअल इवेंट के दौरान की। इस इवेंट में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इसे एक बड़ा कदम बताया। मैक्रों ने इसे एयरस्पेस सेक्टर में नई सफलता करार दिया और कहा कि यह दोनों देशों के साथ आने का एक और ऐतिहासिक मौका है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एयर इंडिया और अमेरिकी कंपनी बोइंग के बीच हुए सौदे की घोषणा की। व्हाइट हाउस ने इससे जुड़ा एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें कहा गया कि बोइंग और एयर इंडिया के बीच 200 से ज्यादा प्लेन्स का सौदा हुआ है। इस सौदे से अमेरिका में 10 लाख नौकरियां पैदा होने की बात कही गई। आगे कहा गया कि इससे 44 राज्यों के लोगों को फायदा होगा और ऐसी नौकरियों के लिए लोगों को 4 साल वाली जो कॉलेज डिग्री होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा तो यह भी गया कि इस डील से इंडिया यूएस की इकोनॉमिक पार्टनरशिप की ताकत का भी पता चलता है। बाइडेन के स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि पीएम मोदी के साथ वो भारत और अमेरिका के रिश्ते और गहरे करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इस डील का स्वागत किया। इसे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करने वाला बताया गया। यह भी कहा गया कि इससे दोनों देशों के लिए नए अवसर, नए मौके पैदा होंगे। अच्छा, ये ऑर्डर्स तब दिए गए जब इंडिया पर वेस्टर्न कंट्रीज का काफी ज्यादा दबाव है। दबाव इस बात को लेकर है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। कोविड पैंडेमिक के बाद एक चीज और हुई है कि दुनिया अब चाइना पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अपनी डिपेंडेंस जो है वो कम करना चाहती है। ऐसे में डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है। यह सुनकर आपका एक सवाल हो सकता है कि इंडिया में ये प्लेन्स कब आने शुरू होंगे। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के अंत तक नए प्लेन्स भारत में आने लगेंगे और थोक के भाव में, मतलब मैक्सिमम प्लेन्स जो हैं वो 2025 के मिड तक इंडिया में आ जाएंगे। अभी तक ये साफ नहीं है कि इन ऑर्डर्स के लिए एयर इंडिया ने क्या कीमत पे की है, कौन सी कीमत दी है। वजह यह है कि एयर इंडिया ने प्राइस से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की। हालांकि यूएस में जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनकी माने तो बोइंग वाले ऑर्डर के लिए एयर इंडिया को $34 बिलियन देने होंगे। एक और अहम जानकारी यह है कि 17 साल बाद एयर इंडिया ने नए प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस किया है। आपको यह तो पता ही होगा कि एयर इंडिया को भारत सरकार से टाटा ग्रुप ने हाल ही में खरीद लिया था, एक्वायर कर लिया था। इसके पहले जब ये एयरलाइन सरकार के पास थी तब इसने 2005 में 111 प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस किया था। भारत सरकार के अंडर घाटे में चल रही एयर इंडिया को जब से टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया है तब से इसमें नई जान भरने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों के तहत इन प्लेन्स के ऑर्डर को भी प्लेस किया गया है। ऑर्डर दिए जाने के बाद ब्रिटेन में भी जॉब क्रिएशन से लेकर एक्सपोर्ट और इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की बातें हो रही हैं। देखने वाली बात होगी कि 2022 की जनवरी में एयर इंडिया को अपने छाते के नीचे लाने वाले टाटा ग्रुप इस एयरलाइन को कितना बदल पाता है, इससे इंडियंस की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं और इंडियन एविएशन सेक्टर से लेकर इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर इन फैसलों का क्या असर पड़ता है। बाकी आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।